हेलो। हमने लास्ट क्लास में जो है भारत के झरनों के झील के बारे में बात की थी। आज की जो हमारी क्लास होगी तो आज हम करने वाले हैं किसके बारे में बात, भारत के जितने भी जलप्रपात, वाटरफॉल, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, या तो कहेंगे क्या झरने, या क्या कहेंगे जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है, और कुछ क्या कहेंगे इसको वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल कहेंगे। तो हम लास्ट वाली क्लास में जितना भी पढ़ा था उसको तुमने सबने पढ़ ही लिया होगा। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, झरनों के बारे में। देखो, अब क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जोंग जलप्रपात, इसका सबसे ऊंचा आंसर है। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो आप ये कहना कि सर ये कर्नाटक में है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी पर है, तो आप कह दोगे शरावती नदी पर है। कहाँ पर है, शरावती नदी पर है। जैसे ये बना कैसे है, तो राजा राकेट, ठीक है, राजा राकेट, इसके अलावा राजा राकेट हो गया, और इसके अलावा जैसे आप कह सकते हैं कि रोरर, ठीक है, क्या रोरर, रोरर के अलावा आप कह सकते हैं दाम्बलाचे, दाम्बलाचे। तो इन छोटे छोटे झरनों से मिलकर जो एक झरना बना हुआ है उसका नाम क्या है, उसका नाम है जोंग जलप्रपात। इतनी बात क्लियर हो रही होगी। कई बार ऐसे भी आ सकता है कि जैसे ऑप्शन ए दे दिया राजा, ऑप्शन बी दे दिया राकेट, सी दे दिया आपका रोरर, और डी दे दिया आपका, मान लो जैसे ये दे दिया आपका कोर्टासलम, ठीक है, कोर्टासलम। और इनमें ऐसे करके भी पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा झरना ऐसा है जो जोग जलप्रपात को लेकर नहीं बना, या जिसका संबंध जोग जलप्रपात से नहीं है। तब क्या कहोगे आप, कोर्टासलम, जिसका जो है संबंध किससे नहीं है, जोग जलप्रपात से नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, विश्वविख्यात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है, कर्नाटक में है। चलो तुम्हें से दो क्वेश्चन बताओ मुझे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक, कर्नाटक की आपसे पूछा जाएगा कर्नाटक की राजधानी क्या है, तब आप मुझे बताओगे इस समय कर्नाटक में सरकार किसकी चल रही है, ये बताओगे। और कर्नाटक में राजधानी और सरकार के साथ साथ वहाँ का सीएम और गवर्नर, और इसके अलावा वहाँ का जो नृत्य है, ये क्या क्या है आप मुझे कमेंट में बताओगे, जिससे तुम्हारा जो है क्लियर हो जाए। ठीक, अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि जोगिया गारसिप्पा जलप्रपात कहाँ पर है। तो आप कहोगे महात्मा गांधी जलप्रपात का नया नाम जो है वो क्या है, महात्मा गांधी या सॉरी ऐसे कहो आप इसको ऐसे कहो कि जोंग जो जलप्रपात है या गारसोप्पा जो जलप्रपात है, इसका नया नाम क्या है। तो आप क्या कहोगे, सर इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक, इससे अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो अभी यार ये बात बताई थी कि कहाँ पर है, आप बता दोगे कि कर्नाटका में। ठीक है, छोटे छोटे जो है झरनों से मिलकर बना है। चलो अब की बार एक नया फैक्ट बता देता हूँ कि ये 253 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया, 253 मीटर ऊंचा है। तो ये काफ़ी जो है हम कह सकते हैं कि अच्छा दिखने वाला जो है झरना है, मतलब दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे दूध गिर रहा हो। ठीक, अब अगला, जोग जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है कि धुआंधार जो है वो कौन सी नदी पर है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए तो धुआंधार जो जलप्रपात है, पहली बात तो ये कि कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इसका, रेवा, रेवा के नाम से भी इसको क्या कहा जाएगा, जाना जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे ये एक आपसे मोटा मोटा पूछ सकता है किसके बारे में, नर्मदा नदी के बारे में। तो आप अगर भारत का ये मैप बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, तुम्हें ये भारत दिख रहा होगा मोटा मोटा। तो अगर इस भारत के मैप में आप देखोगे तो यहाँ बिल्कुल मध्य भारत है, और इस मध्य भारत से इधर की साइड को इस तरीके से एक नदी निकल रही है जिसका नाम क्या है, नर्मदा। नर्मदा के ठीक
बराबर में ही एक नदी और बहती है, ताप्ती। कौन सी नदी? ताप्ती। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं और साथ साथ में क्या करती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं और साथ साथ में जो है बहती हैं, मतलब एक दूसरे के पैरेलल बह रही हैं। ठीक है, और कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है और इधर आपका जो अरब सागर है, अरब सागर में अरेबियन सी में जाकर जो है क्या होती हैं, गिरती हैं। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती के बारे में मैंने बता दिया। इंद्रावती इतनी ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। ठीक है, हाँ, इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है यार, चंबल नदी है, तो चंबल नदी की अगर बात करेंगे तो चंबल नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की क्या है? यमुना नदी की सहायक नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से निकलती है, तो आप ये कह सकते हैं कि जनापाऊ पहाड़ी से, जनापाऊ पहाड़ी मध्य प्रदेश से क्या होती है, निकलती है। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एमपी की जीवन धारा किसको कहा जाता है, एमपी की लाइफलाइन किसको कहा जाएगा, तो आप कहना कि सर एमपी की लाइफलाइन नर्मदा को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? नर्मदा को कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे एक क्वेश्चन और आ जाए कि उत्तर भारत, ठीक है, कौन सा? उत्तर भारत, और उत्तर भारत के साथ साथ आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी नदी, को कौन सी नदी बांटती है, कौन सी नदी क्या करती है, बांटती है? तो आंसर आ जाएगा। देखो मैंने बताया ना, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया उत्तर भारत, ये वाला जो हो गया ये क्या हो गया, दक्षिण भारत। इन दोनों को जो बांट रही है इस तरीके से, कौन सी बांट रही है? नर्मदा नदी। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, तो आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, ठीक, और नर्मदा को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका नाम क्या है, रेवा है। ठीक, क्लियर है? ठीक करेगा। एक क्वेश्चन और है, चलो, नर्मदा नदी की लंबाई अगर आपसे पूछा जाए लंबाई कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि सर इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, और एक ख़ास बात और है कि ये नदी क्या नहीं बनाती, डेल्टा। ठीक है, क्या नहीं बनाती? ये नदी आपकी डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। और क्या बनाती है फिर ये आपका डेल्टा की जगह क्या बनाती है? हिंदी में तो कहेंगे इसको ज्वार नद मुख। क्या कहेंगे इसको? ज्वार नद मुख। और इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या? एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। क्लियर है भैया? क्या है? बना दिया? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस देखो पीपीएससी में आया हुआ है और एसएससी में भी आया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है, और चांसेज है कि आपका यूपीपी में भी आ जाए ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है आपका कि शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? ठीक है, समझ में आ रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो आंसर क्या आएगा सर? ये बना हुआ है आपका कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। ये सही लग रहा है? ये सही है ना? पहले वाले से ये सही है ना? तो ये जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो कावेरी नदी से आप कहोगे कि सर ये नदी जो है सदनीरा है। कैसी है? सदनीरा। सदनीरा का मतलब होता है वह नदी जो वर्ष भर जल से भरी रहती है। जल से क्या रहती है? भरी रहती है। उसी को क्या कहते हैं? सदनीरा कहते हैं। ठीक है, इसमें इस तरीके से पानी आता है। देखो ये भारत है, ठीक है, चलो बनाते हैं नया भारत, बनाते हैं एक। ठीक, ये बनाया हमने अपना नया भारत। ठीक है, मोटा मोटा बना लेते हैं जिससे आइडिया लग जाएगा कि भारत कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही भारत। तो अब इसमें क्या है, अब तुम्हें एक ऐसे दिखाया, ये हो गया पूरा ऊपर वाला उत्तर भारत, नीचे वाला दक्षिण भारत। तो इधर से क्या होता है, मानसून आया इधर से, और इधर से मानसून लौटा। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ क्या है, ये नदी बह रही है। अब ये नदी जब ऐसे बह रही है तो इसमें क्या होता है कि इधर से जब मानसून आया तब पानी आया, मानसून गया तब पानी गया आया। तो इसमें मानसून आने और जाने दोनों की वजह से क्या होता है, दोनों की वजह से यहाँ पर पानी बना रहता है। तो इसको सदनीरा कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ से निकलती है, तो आप कहना कि ये नदी पश्चिमी घाट जो है आपका, कौन सा? पश्चिमी घाट
इसकी एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो क्वेश्चन क्या है, कावेरी नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो आप क्या कहोगे, कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसकी जो छोटी छोटी नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो जैसे आप कह सकते हैं कि इसकी सहायक नदी है सिमसा, इसकी सहायक नदी है भवानी, इसके अलावा एक और है जिसका नाम क्या है, हिमावती। ठीक है, क्या नाम है, हिमावती। इसकी जो है वो क्या है, सहायक नदी है। इसके किनारे पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसके किनारे पर शहर है क्या कोई, तो इसके किनारे पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम क्या है, तिरुचिरावल्ली। तिरुचिरावल्ली इसके किनारे पर बसा हुआ क्या है, शहर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये नदी जाती कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सर ये BOB का मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में समझ लेना। इसका मतलब होता है क्या, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये क्या होती है, गिरती है। क्लियर है? चलो, और नहीं बताता, बहुत सारे बता दिए इसके बारे में क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो ये नदी बहती है, गोकक नदी ही है जिस पर ये क्या होता है, बनता है, गोकक नदी पर। किस पर बनता है, गोकक नदी पर बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ है, तो ये जैसे भारत है, ये भारत, तो भारत में दो तरफ पहाड़ हैं, एक तरफ ये, इसको कहे वेस्टर्न घाट, इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट। तो अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट में जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में गोकक नदी पर क्या बनता है, गोकक झरना बनता है। ठीक है, गोकक नदी पर गोकक झरना बनता है। और अगर आपसे पूछा जाए इसके आसपास कोई नदी बहती है क्या बड़ी, तो आप बता देना कि इसके आसपास एक घाट प्रभा, एक नदी है जिसका नाम क्या है, घाट प्रभा नदी जो है वो क्या होती है, इसके आसपास बहती है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? तो हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। कौन सी नदी पर है मेरे ब्रो? स्वर्ण रेखा नदी पर है। क्लियर हो रही है बात, थोड़ी थोड़ी सी क्लियर हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी बात। कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। चलो, अगर आपसे पूछा जाए हुंडरू जलप्रपात के आसपास क्या है, तो अब आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण रेखा नदी क्या है, कैसे है, इसके बारे में, तो वर्षा जो ऋतु होती है, तो आप ये समझना कि वर्षा ऋतु में तो ये वाला झरना चमकेगा। अब बारिश जैसे ही ख़त्म तो ये झरना भी चमकना क्या हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, इसके अलावा ये 74 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 74 मीटर ऊंचा है, 243 फीट की इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये वाली बात क्लियर हो रही होगी। और अगर आप देख सकते हैं तो इस झरने पर एक पनबिजली परियोजना बनी हुई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिकीदरी। ठीक है, क्या नाम है इसका, सिकीदरी परियोजना। क्लियर है, समझ पा रहे हो? सिकीदरी परियोजना जो है इस पर बनी हुई है। कौन सी परियोजना बनी हुई है? सिकीदरी परियोजना बनी हुई है इस पर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा कहा जाता है? देखो, सबसे पहली बात तो ये, नियाग्रा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात है आपका यूएसए का मतलब क्या हो गया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर क्या है आपका एक जो है जलप्रपात बना हुआ है, तो वहाँ के नियाग्रा से हम क्या कर देते हैं, इसकी तुलना कर देते हैं। तो जो आपका चित्रकूट है, ठीक है, यूपी का जो चित्रकूट है, तो चित्रकूट जहाँ पर भगवान राम जो है वन जाने से पहले ठहरे थे, वही वाला चित्रकूट है। तो ये क्या है, चित्रकूट, चित्रकूट के आसपास जो है छत्तीसगढ़, यूपी में नहीं है यार, हाँ ये आपका छत्तीसगढ़, कहाँ पर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में। आप समझ गए होंगे बस्तर ज़िला कहाँ पर है, वही वाला बस्तर ज़िला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा माओवादी जो हैं एक्टिव रहते हैं। बस्तर ज़िले पर जो है क्या है, एक जो है सुंदर सा झरना बना हुआ है। ठीक, अब अगर आपसे और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखना कि ये 90 फीट जो है वो क्या है, ऊंचा है। बाहुबली मूवी जी देखिए, बाहुबली मूवी, तो बाहुबली मूवी में जो
उसकी लोकेशन दिखाई गई है झरने की, तो वो इसी झरने से प्रेरित थी। ठीक है, किस झरने से प्रेरित थी? इसी झरने से प्रेरित थी। देखो क्वेश्चन क्या बना है, क्वेश्चन को छोटा कर लो जरा। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? तो जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो आप कहते हैं नर्मदा नदी पर। गोकक जलप्रपात कहाँ है, तो गोकक नदी पर। अभी ये सारे के सारे पढ़े थे हमने, तो ये हमें याद हो गया। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर बन गया डी मेरे भाई। क्या बन गया आंसर? आंसर बन गया इसका डी। क्लियर हो गई बात? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल हुंडरू जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? तो आप कहोगे कि सर झारखंड जो है, इस झारखंड की जो राजधानी है, झारखंड की राजधानी का नाम क्या है? रांची है। तो रांची में ये जो है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी पर है, तो आप बता देना कि सर ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। और वर्षा ऋतु में जो है ये अपने चरम पर होता है। तो वर्षा में यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ठीक भैया, क्लियर हो रहा है? इसके अलावा अगर आपसे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो और क्वेश्चन बन सकते हैं इससे आपके, जैसे जमशेदपुर। जमशेदपुर तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी है टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील के लिए जो है जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा ने ये वाला शहर बसाया था, तो ये हो गया जमशेदपुर उसके नाम से। हजारीबाग जो है, अगर आपसे पूछा जाए तो हजारीबाग जो है एक प्लेट्यू है। और प्लेट्यू के साथ साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ से कोयले की और आयरन की माइनिंग होती है, तो उसके लिए फेमस है। ठीक है, बोध गया तुम्हें पता होगा कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है बोध गया। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि बोध गया में गौतम बुद्ध को वो ये बताओ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, या यहाँ पर जो है उन्होंने पहला अपना क्या कह सकते हैं वचन जो है दिया था? इसका आंसर आप कमेंट में मुझे लिखोगे। ठीक है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ पर है? पर ये तो कोई भी बता देगा यार, अभी आया था आंसर। जोग जलप्रपात। क्या है इसका आंसर? जोग जलप्रपात। क्या है? जोग जलप्रपात। महात्मा गांधी विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? जोग जलप्रपात कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी नदी पर? तो बता दोगे कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात कितनी नदियों से कितने छोटे छोटे झरनों से मिलकर बना हुआ है? 4 झरनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा? तो भालकुंड नहीं है भाई। भालकुंड जो है अगर आपसे पूछा जाए तो ये बीना नदी पर है। भालकुंड जो है ये कौन सी नदी पर है? बीना नदी पर है। और कहाँ पर है आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। बीना नदी किसकी? तो बीना नदी जो है एक जो है नदी बहती है बेतवा। बेतवा नदी। बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में बहती है, जिस पर एक परियोजना भी है जिसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना, सरकार उसको चला रही है, तो उस पर बना हुआ है, तो बीना नदी पर है। ठीक, क्लियर हो गया? इसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, इसको तो मैं बताऊंगा नहीं ना, मैं इसका आंसर बताने वाला तुम्हें। राजा रानी रोरर रॉकेट, भाई कितनी मारा गया वाला क्वेश्चन। आंसर क्या है इसका? जलप्रपात। बिल्कुल टुच्ची सा बच्चा भी इसका आंसर दे देगा, जिसे ये भी नहीं पता क्या है। तो लॉलीपॉप खाने वाला बच्चा भी इसका आंसर दे ही देगा, और जिसे यही नहीं पता तो फिर तो बेकार है वो बच्चा, है नहीं? सही बात है नहीं? तो काकोलत जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? झरना, वाटरफॉल। बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार में एक जिला है जिसका नाम क्या है? नवादा। ठीक, समझ रहे हैं? तो बिहार में लगभग 33 जिले हैं, तो उन 33 जिलों में से एक जिला है जिसका नाम क्या है? नवादा। ठीक, और ज़्यादा इसके लिए कोई
कुछ खास बात है नहीं है। रोहतास की अगर बात करेंगे तो रोहतास के बारे में मैं बता सकता हूँ थोड़ा सा आपको कि एक राजा थे जिनका नाम क्या था, शेर शाह सूरी। ठीक है, ध्यान रखना कि शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी ने रोहतास का किला बनवाया था। क्या बनाया था? रोहतास का किला बनवाया था। तो क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा रोहतास का किला किसने बनवाया था, तो क्या बताओगे आंसर? शेर शाह सूरी ने जो है क्या बताया था, शेर शाह सूरी ने आपका रोहतास का किला बनवाया था। अबे यार ये तो बहुत बढ़िया सा है, हम गए भी हैं यहाँ पर, सहस्त्रधारा में नहाए भी हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ तो। ठीक है, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है भैया देहरादून नहीं है, ये है देहरादून, ये गलत लिखा हुआ है। इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देहरादून। अगर आपसे पूछा जाए देहरादून कौन से स्टेट की राजधानी है, तब क्या आप बताओगे? सर उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? उत्तराखंड की राजधानी का नाम क्या है? उत्तराखंड की राजधानी का नाम है देहरादून। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक राजधानी का नाम तो है देहरादून, दूसरी राजधानी का नाम बताओ, जल्दी बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, इसका है गैरसैंण। क्या नाम है इसका? इसका नाम है गैरसैंण। ठीक, क्या नाम है इसका? गैरसैंण। ये तो इसकी हो गई ग्रीष्मकालीन, ये हो गई शीतकालीन राजधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है आपका कि नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो आंसर आ जाएगा इसका पायकारा। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो आंसर क्या किया? पायकारा। पायकारा तमिलनाडु की ऊटी नाम आपने सुना होगा, लोग घूमने के लिए जाते हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर जगह है। तो ऊटी से लगभग 20-21 किलोमीटर के आसपास जो है, 20-21 किलोमीटर मान लो, 20 किलोमीटर के आसपास जो है ये है। और अगर आपसे और क्या कह सकते हैं, तो ये एक तमिलनाडु की परियोजना चल रही है जिसका नाम क्या है? पाइकारा जल विद्युत परियोजना। ध्यान रखना, पाइकारा जल विद्युत परियोजना। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है, तो पाइकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे? सर तमिलनाडु में है। M.K. स्टालिन का नाम तो सुना ही होगा। M.K. स्टालिन कौन है? बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी रहते हैं, और उसके बाद उन्होंने अभी हाल ही में एक कंट्रीब्यूशन किया था कि भगवान के ऊपर जो है एक विवाद भी बना दिया था। तो चलो उससे 2 क्वेश्चन बता दो आप कि तमिलनाडु के गवर्नर का नाम क्या है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है। चलो मैं ही बता देता हूँ, राजधानी तो है, राजधानी है चेन्नई। चेन्नई में हाल ही में हमने एक सर्वे किया था, और उसमें एक सर्वे से यार याद आया, एक क्वेश्चन आता है, हाल ही में चेन्नई से कौन सा जो तूफान है टकराया है। प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषणों के दौरान भी बार बार उसको बता रहे थे। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था अभी हाल ही में, उसको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं रही थी, और यहाँ पर लंबी बाढ़ आई थी। और लौटता हुआ मानसून तुम्हें पता ही है कहाँ पर बारिश करता है, तो लौटता हुआ मानसून कहाँ बारिश करता है? तमिलनाडु में, चेन्नई में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब किसकी मैचिंग किससे सही नहीं है। शिव समुद्रम जो है, अभी तो पढ़ा था हमने, कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। धुआंधार भी पढ़ा था, कौन सी नदी पर है? ताब नर्मदा नदी पर। सहस्त्रधारा पढ़ा था, कौन सी नदी पर है? बाल्टी नदी पर। कहाँ पर थी ये वाली नदी? देहरादून। नर्मदा नदी कहाँ पर थी? मध्य प्रदेश। कावेरी नदी कहाँ पर थी? कर्नाटक में। गोरसप्पा कौन सी नदी पर है? तो गोरसप्पा कावेरी नदी पर नहीं है, ये मेरे भाई कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। और ये कहाँ पर बहती है? ये बहती है आपके प्यारे से स्टेट में, जिसका नाम क्या है? कर्नाटक। हाल ही में भी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी, तुम्हें याद हो तो, कौन सी मूवी आई थी? मूवी का नाम था कांतारा। और उस कांतारा मूवी में एक क्वेश्चन ये बनता था कि कांतारा मूवी में कौन से भगवान के अवतार को लेकर इसको चित्रित किया गया है। ठीक है, चलो बताओ, भगवान शंकर या भगवान विष्णु? अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में बताओ, उसके बाद आंसर मैं बताऊंगा इसका। ठीक, तो आंसर है चलो 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोग जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है। धुआंधार मध्य प्रदेश में। हुंडरू स्वर्णरेखा झारखंड स्वर्णरेखा नदी पर है।
पापनासम परियोजना हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं और आंध्र प्रदेश की जो तीनों राजधानियां हैं उनके नाम बताओ कौन कौन सी हैं। ठीक है, आज की क्लास छोटी सी थी, बस यहाँ तक ही इतने देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे आपसे।